Today we will start a new topic that is called as the global positioning system, जिसको हम लोग जीपीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीपीएस आप लोग ने सभी लोग ने देखा होगा कि आपके मोबाइल में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने जो गूगल मैप होता है उसमें आप लोकेशन डालते हो और फिर क्या होता है, गूगल मैप आपको डायरेक्शन बता देता है कि किस डायरेक्शन पे आप कैसे जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट वो क्या करता है, वहाँ का जितना भी ट्रैफिक है, यानी कि वो कितना डिस्टेंस है, यानी और कितने टाइम में आप वहाँ उस पोजीशन पे पहुँचोगे, वो सारी चीज़ें आपको बता देता है। तो ये होता कैसे है, ये होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से, यानी कि जीपीएस। ठीक है, विच वी कॉल एज जीपीएस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उसके लिए आप लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं, जैसे कि नेविगेशन, शिप नेविगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, इसको सर्वे के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, पोजीशनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि हमें पता करना है कि आपका एक कोई पॉइंट है, वहाँ पे कौन सा कोई अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ पे लोकेटेड है तो उसकी पोजीशन आप जीपीएस की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो GPS, that is called as the Global Positioning System, is a satellite-based navigation and surveying system for determination of precise position and time using radio signals from satellite in real time or in post-processing mode. ये क्या है, ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन है। क्यों सैटेलाइट बेस्ड है, इसके हम लोग आने वाले कुछ अभी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो हम लोग कंट्रोल सेगमेंट की बात करेंगे, यानी कि स्पेस सिस्टम की बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन है और जिसको हम लोग सर्वे में अपने यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेसाइज पोजीशन, यानी कि एक कोई पॉइंट का कितने क्या पोजीशन है, क्या उसका लैटिट्यूड है, क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, कितने एल्टीट्यूड पे वो लोकेटेड है, वो सारी चीज़ें हम लोग जीपीएस की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। यूजिंग रेडियो सिग्नल्स, किस तरह का सिग्नल्स का यूज़ होता है, वी यूज रेडियो सिग्नल्स इन इट। कैसे सिग्नल्स का यूज करते हैं, रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट इन रियल टाइम, यानी कि जो एक्चुअल टाइम है, एंड इन पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। ठीक, अलोंग विद दैट जो जीपीएस है ये किसने इन्वेंट किया था, ये इन्वेंट किया था इन द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, जीपीएस वाज इन्वेंटेड बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इसका पहले जो एक्चुअल नेम था वो था नव स्टार, NAVSTAR। इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग। ठीक है, ये किसने इन्वेंट करा था, अगर क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड जीपीएस, तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन्वेंटेड जीपीएस। और जो इसका एक्चुअल नेम था, पहले जो नाम रखा गया था वो था नव स्टार, NAVSTAR, जिसको अगर हम फुल फॉर्म होता है जिसका नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग, यानी कि सैटेलाइट की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को हम पॉइंट आउट कर सके, उसमें कितनी रेंज है वो हम पता कर सके, उसके लिए हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है दैट जीपीएस इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर न्यूमरस नेविगेशनल एंड पोजीशनिंग एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग नेविगेशन ऑन लैंड, इन एयर, ऑन सी, डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड क्या होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट का, उसको पता करने के लिए। और क्या होता है, डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स एज एन एसेंशियल इनपुट टू मैपिंग। ठीक है, मैपिंग करने के लिए। और जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस क्या होता है, पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत ही हमें पर्टिकुलर लोकेशन या एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में ब्रीफ करता है कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ का जो टोपोग्राफिकल व्यू कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें जीआईएस से की हेल्प से पता होती हैं। Along with its use for precise cadastral survey, vehicle guidance in cities। ठीक है, हम लोग आप लोग देखते होंगे अक्सर लोग इसको क्या किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर व्हीकल गाइडेंस, यानी कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और आपको अपनी लोकेशन का जो रास्ता है वो नहीं पता है, तो उसके लिए भी आप जीपीएस यूज़ कर सकते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर जीपीएस जीआईएस इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के लिए, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड की अगर आया है तो उसकी हम मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि उसने कितना डिजास्टर्स इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, उसके लिए भी हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं।
रही बात इंडिया की, तो इंडिया में जीपीएस इज बीइंग यूज्ड फॉर न्यूमरस एप्लीकेशंस इन डाइवर्स फील्ड्स लाइक एयरक्राफ्ट एंड शिप नेविगेशन, यानी कि एयरक्राफ्ट की नेविगेशन के लिए भी हम लोग जीपीएस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हमारा एयरक्राफ्ट हवा में है तो वो क्या करता है, वो सिग्नल्स के जरिए जो होता है, जो कंट्रोल स्टेशन होता है उससे वो बातचीत करता है, और वहीं से जीपीएस से हमें पता चल जाता है कि उस एयरक्राफ्ट की क्या पोजीशन है। ठीक है, उस एयरक्राफ्ट की क्या पोजीशन है इन एयर। दिस और किस लिए यूज करते हैं, फॉर सर्वेइंग, जियोडेटिक कंट्रोल नेटवर्क्स, क्रस्टल डिफॉर्मेशन स्टडी, कैडेस्ट्रल सर्वे एंड क्रिएशन ऑफ जीआईएस डेटाबेस, टाइम सर्विसेज। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, इसमें जनरली क्या होता है, अभी वो तो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे जब हम लोग सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, ये कैसे काम करता है। तो और बाकी चीज़ें देख लेते हैं इसकी। जीपीएस इज प्राइमरली अ नेविगेशन सिस्टम फॉर रियल टाइम पोजीशन, यानी कि रियल टाइम पोजीशन, एक्चुअल जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, विद टाइम, ये हमें किससे पता चलता है, जीपीएस से पता चलता है। होगा विद ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड सर्वे मेजरमेंट टू ग्राउंड टू स्पेस मेजरमेंट मेड पॉसिबली बाय जीपीएस, यानी कि अगर आपको एक ग्राउंड पे क्या पोजीशन है तो उसके हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, यानी कि 24 सैटेलाइट्स का हम लोग यूज करते हैं। कितनी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, ये हम लोग 24 सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पता चलती है ऑब्जेक्ट की। फिर क्या है, लाइक द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरविजिबिलिटी ऑफ सर्विस स्टेशन, डिपेंडेबिलिटी ऑन वेदर, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस में वेदर कैसा है, ठीक है, उसको भी जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डिफिकल्टीज इन नाइट ऑब्जर्वेशन, यानी कि नाइट है, जहाँ पे नाइट है या डे टाइम है, उसके लिए हम लोग जीपीएस का यूज कर सकते हैं। So these are the different advantages over the conventional technique, and the economy of operation make the GPS the most promising survey technique for future। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस, जिसे कहते हैं एडवांस्ड टेक्निक है सर्वे की, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जीपीएस में देखिए तीन तरह के सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट इज द स्पेस सेगमेंट, ठीक, सेकंड इज द कंट्रोल सेगमेंट, एंड थर्ड इज द यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट, ठीक, स्पेस सेगमेंट होता है, फिर कंट्रोल सेगमेंट होता है, और फिर जो थर्ड होता है यूजर सेगमेंट होता है। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है। देखिए सबसे पहला जो आता है, तो कैसे ये काम करता है, इसके तीन सेगमेंट होते हैं। पहले सबसे पहला जो होता है स्पेस सेगमेंट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये डायग्राम आई होप सभी को विजिबल होगा। दिस डायग्राम इज विजिबल टू ऑल। जीपीएस नॉमिनल कॉन्स्टलेशन वाला डायग्राम सभी को विजिबल है, सभी लोग इसको देख पा रहे हैं। Yes, sir. ऑलराइट, तो स्पेस सेगमेंट में क्या होता है, द स्पेस सेगमेंट कंटेन्स 24 सैटेलाइट्स in 12 hour near circular orbits at altitude of about 20,000 किलोमीटर। क्या होता है, ये जीपीएस काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, आप देख सकते हैं अर्थ है, तो जो 24 सैटेलाइट्स काम करते हैं, आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हो उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। तो इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, इसके इन ऑर्बिट्स के जरिए जो सैटेलाइट्स होती हैं, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, दीज आर द सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, 24 सैटेलाइट्स इन 12 आर नियर सर्कुलर ऑर्बिट्स, और इनका अर्थ से कितना डिस्टेंस होता है, 20,000 डिस्टेंस पे होते हैं, एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 55 डिग्री। देखिए आप, ये जो ऑर्बिट है ये कितना इंक्लिनेशन होता है जो सैटेलाइट्स का होता है, 55 डिग्री। ये क्यों 55 डिग्री देने की जरूरत पड़ी, हम स्ट्रेट भी रख सकते थे, 90 डिग्री भी रख सकते थे, लेकिन हमने 55 डिग्री क्यों चुना, क्योंकि इसके अंदर सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिनकी हेल्प से ये ऑपरेट करता है। ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, और जिनकी हेल्प से ये अपना कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं अर्थ की ऑर्बिट में, और ये अपना काम करते रहते हैं। तो देयर आर 24 सैटेलाइट्स। अगर पूछा जाए हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर आर यूज्ड और आर एम्प्लॉयड इन अ जीपीएस सिस्टम, तो 24 सैटेलाइट्स इन 24 आवर्स नियर सर्कुलर ऑर्बिट
एट एन एल्टीट्यूड, यानी कि डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस होती है 20,000 किलोमीटर्स विद एन इंक्लिनेशन ऑफ ऑर्बिट 55 डिग्री। कितने इंक्लिनेशन पे होता है, 55 डिग्रीज पे होता है। ठीक, ये चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। द कॉन्स्टलेशन इंश्योर्स एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स इन व्यू from any point on earth at any time for 3D positioning and navigation। तो ये 24 सैटेलाइट्स काम कर रही हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये जो हमारा जीपीएस सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। क्या होता है कि जब भी आप अपने मोबाइल पे, आपका जो मोबाइल है उसमें आप कोई भी अगर आप लोकेशन डालते हो, तो होता क्या है कि 24 सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रही हैं। तो उसमें से कोई 4 सैटेलाइट्स, ठीक है, उसमें से कोई 4 सैटेलाइट क्या करती हैं, आपके मोबाइल में सिग्नल्स के जरिए, यानी कि रेडियो सिग्नल्स के जरिए इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स के जरिए इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं। और ये आप देख सकते हो, ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, दिस डायग्राम आप देख सकते हो, ये बीच में अर्थ बनी हुई है। और आप देख सकते हो ये जो सैटेलाइट्स हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर द 4 सैटेलाइट्स दैट कम इनटू यूज फॉर गिविंग सिग्नल्स। ठीक है, ये सिग्नल्स के लिए ये 4 सैटेलाइट्स का यूज होता है। अब आपने मोबाइल में आपने पोजीशन डाली, फॉर एग्जांपल आपको लखनऊ से जाना है, मान लीजिए दिल्ली जाना है, और उसके लिए आपको यानी कि कितनी डिस्टेंस है और कितने टाइम में आप पहुंच जाओगे। सबसे पहले क्या होता है, एक सैटेलाइट यूज में आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इन चारों में सबसे पहले एक सैटेलाइट आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करती है। ये कैसे काम करता है देखो, पहली सैटेलाइट 1 ने इंफॉर्मेशन देखी, ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि यह सैटेलाइट चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो इसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही है। ठीक, एक्यूरेसी नहीं आ रही। एक्यूरेसी के लिए क्या करता है, फिर सैटेलाइट 2 काम में आती है। सैटेलाइट 2 जैसे ही आती है वो क्या करती है, इनमें से जो भी थोड़ा बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए सैटेलाइट 2 काम में आती है। और जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये आप पॉइंट देख रहे हो जहाँ पे ये दोनों सैटेलाइट का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों सैटेलाइट का इंटरसेक्शन हो रहा है। वो मान लीजिए आपके एक रफ फिगर ले लिया कि हाँ इतने डिस्टेंस में, यानी कि इस पोजीशन पे लखनऊ से दिल्ली के बीच में इतनी डिस्टेंस और इस पोजीशन पे दिल्ली है। फिर क्या होता है, और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए सैटेलाइट 3 काम में आती है। अब सैटेलाइट 3 जब काम में आती है तो वो एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस दे देती है, यानी कि जो इन तीनों सैटेलाइट का इंटरसेक्शन है, इन तीनों सैटेलाइट का जो इंटरसेक्शन है, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज द पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिल्ली। ठीक, अगर आपने अपने मोबाइल में दिल्ली को इंटरसेक्ट किया है तो ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है, यानी कि जो बनी है तीनों सैटेलाइट के इंटरसेक्शन से, ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। और फिर क्या होता है, कंट्रोल सेगमेंट के जरिए, यानी कि जो आपने देखे होंगे जो टावर्स बने होते हैं उनके जरिए सिग्नल भेजा जाता है आपके मोबाइल में। तब आपको पता चलता है कि हाँ इतना डिस्टेंस है, इतने टाइम में हम ट्रैवल कर सकते हैं और ये हमारा पर्टिकुलर रूट है। तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा कि जीपीएस काम कैसे करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो 24 यस सैटेलाइट्स। सर, फोर्थ सैटेलाइट फिर क्या काम करेगा? नहीं, 4 सैटेलाइट फिर क्या होता है, और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, फिर इसी तरह मैंने 3 का बताया, जो 4 सैटेलाइट है उससे आपकी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता हो जाती है। ठीक है, इसमें तो 3 ही ओके बना सर। हुआ है, 4 सैटेलाइट भी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, यानी कि एग्जैक्ट डिस्टेंस। अब तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड जो गूगल मैप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, एकदम एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 सैटेलाइट की हेल्प से हो रहा है। ऑलराइट, कहने को तो 24 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल में सेंड करते हो, यानी कि आपको मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो 24 में से 4 सैटेलाइट में से इंफॉर्मेशन आती है। ठीक, पहले एक सैटेलाइट से आई, ठीक, वो सैटेलाइट की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए सेकेंड सैटेलाइट आई, फिर और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए थर्ड सैटेलाइट आई। उनका जो इंटरसेक्शन होता है, यानी कि आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट मिडिल पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ द सैटेलाइट, ये जो आप जो रिवॉल्व कर रही हैं, जो तीनों सर्किल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट पॉइंट होता है। फिर फोर्थ सैटेलाइट आती है इसी में, और भी ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाता है, और तब जाके कंट्रोल सेगमेंट के जरिए, यानी कि जो रेडियो वेव्स होती है उनके जरिए सिग्नल आपके मोबाइल में आता है और आपको चीज़ें पता चल जाती हैं।
तो ये वर्किंग होती है एक जीपीएस की। अच्छा इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल कौन करता है? बेटा, ये सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता है, नासा कंट्रोल करती है, ठीक है। ये सैटेलाइट्स को जो किया है वो नासा ही ने बनाया था जनरली। जो ये हमारा जितना भी जीपीएस सिस्टम है, ये पूरा नासा के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो नासा इसे पूरी तरह से कंट्रोल करती है। और तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं है इसमें? इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ये जनरली यूएस ने डेवलप किया था जीपीएस सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, जिसका जो एक्चुअल नाम था वो नवस्टार था, नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग, ठीक है। ठीक है, इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। गूगल मैप आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ओके विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। ऑलराइट, तो जैसा कि स्पेस सेगमेंट में दिया हुआ है, दिस इज द स्पेस सेगमेंट। आप इसमें जो चीज़ें हैं थ्योरेटिकल पॉइंट वो देखिए क्या दिया हुआ है। द स्पेस सिस्टम सेगमेंट कंटेन्स 24 सैटेलाइट्स। आप देख सकते हैं ये अर्थ है, इसके चारों तरफ 24 सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं इन 12 आवर नियर सर्कुलर ऑर्बिट्स एट एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 20,000 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस होता है? 20,000 किलोमीटर्स। इन सैटेलाइट्स में सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिनकी हेल्प से ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी होता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी हेल्प से ये लोग पूरा इनका जितना भी ऑपरेशन है उसकी हेल्प से ये लोग काम करते हैं। विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 55 डिग्री द कॉन्स्टलेशन इंश्योर्स, ठीक है, कॉन्स्टलेशन इंश्योर्स दैट एटलीस्ट, कम से कम, ठीक, 4 satellites in view from any point on the earth at any time for 3D positioning and navigation on a worldwide basis। ठीक है, पूरे दुनिया में जब भी आप कोई कहीं पोजीशन डालेंगे तो 4 सैटेलाइट्स आपके काम में आती हैं, जिनकी हेल्प से आप पोजीशन को पता करते हैं। The three-axis controlled Earth pointing satellite continuously transmit navigation and system data, compromising predicted satellite FMSs, clock errors, and dual frequency L1 and L2 bands। यानी कि ये तो इनका टेक्निकल पॉइंट हो गया कि किस तरह से एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। जो 3 एक्सेस हैं, 3D पोजीशनिंग है, वो आपको इसके जरिए आपको पता चल जाती है। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो आता है कंट्रोल सेगमेंट, ठीक है। आपको ये फिगर दिख रहा होगा कि ये देख सकते हैं आप, ये एक स्पेस सेगमेंट है। ये वाला फिगर सभी को दिख रहा है, ये कंट्रोल सेगमेंट है। आई होप सभी को ये डायग्राम दिख रहा होगा, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट। यस सर। ऑलराइट, तो ये देखिए, तो स्पेस सेगमेंट की हमने बात करी कि 24 सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक। ये 24 सैटेलाइट्स हैं जिसमें से 4 सैटेलाइट्स इसमें बनी हुई जिनका आप यूज करेंगे। जो सेकेंड होता है, दिस इज द कंट्रोल सेगमेंट, जहाँ पे सारा डेटा रिसीव करते हैं। कंट्रोल सेगमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी डेटा सैटेलाइट के जरिए आ रहा है उसको हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक। अब ये आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीवर्स लगे होते हैं, टावर्स लगे होते हैं, जिनमें सिग्नल भेजा जाता है और उन सिग्नल को फिर क्या होता है, उन सिग्नल्स की हेल्प से जितना भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो वहाँ से ली जाती है। अब देखिए कंट्रोल सेगमेंट में क्या होता है, इट हैज़ अ मास्टर कंट्रोलर स्टेशन, जिसको हम लोग एमसीएस बोलते हैं, few monitor stations MS and upload stations, that is called as the ULS। EMS are transportable shelters with receivers and computers। इसमें क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए रिसीवर्स लगे होते हैं, ठीक, और सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डेटा को कैप्चर करते हैं। ऑल लोकेटेड इन यूएसए। कहाँ पे लोकेट होते हैं? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सारे जितने भी ये पूरा कंपोनेंट पार्ट है यानी कंट्रोल सेगमेंट पूरा यूएस में लोकेटेड है। which passively track satellite accumulating ranging data from navigation signals। ठीक है, ये सारी डेटा को accumulate करते हैं। जैसा कि आपने देखा हो कहीं पे अर्थक्वेक आया, ठीक, या कहीं पे कोई भी डिजास्टर आया तो हमें कैसे पता चल जाता है? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, ठीक। हमें ये पता है कि आज की डेट में आप पता कर सकते हो कि यूएस में क्या हो रहा है या कहाँ पे सुनामी आई है, ठीक। तो वो क्या होता है, ये सब सैटेलाइट के जरिए काम हो रहा है। ऑलराइट, so which passively track satellite accumulating ranging data from navigation signal. This is transferred to MCS for processing by computers to provide best estimate of satellite position
वेलोसिटी एंड क्लॉक ड्रिफ्ट रिलेटेड टू सिस्टम टाइम, यानी कि ये सारा डेटा आपका सैटेलाइट से कलेक्ट होके आपके पास इंफॉर्मेशन आता है कि कितना कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। और आपने ने बहुत सी मूवीज में इसका यूज भी किया गया है, किसी ने सब पोखर मूवी में यूज किया है। कौन सी मूवी में? पोखर परमाणु परीक्षण हुआ था हाँ सर इंडिया हाँ का। हाँ हाँ, परमाणु, ठीक है। परमाणु परीक्षण हुआ था इंडिया परमाणु में। परीक्षण में, हाँ उसमें दिखाया गया है, ठीक है, उसमें को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो मूवीज देखा करिए, उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, इंफॉर्मेशनल चीज़ें आप लोग देखा करिए। तो टू एस्टिमेट सैटेलाइट स्पेस व्हीकल एसवी एफोमेडिस एंड क्लॉक बिहेवियर, ठीक है, टू प्रोडिक्ट एसवी पोजीशन एंड क्लॉक ड्रिफ्ट, ये सारी चीज़ें किसके होते हैं? कंट्रोल सेगमेंट, यानी कि जहाँ पे डेटा आप रिसीव करते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो होता है यूज़र सेगमेंट, यानी कि आपको जो मोबाइल होता है, जो डिस्प्ले होता है, यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आप रियल टाइम में आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द यूज़र सेगमेंट। तो यूज़र सेगमेंट में क्या होता है? द यूज़र इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एंटेना, अ रिसीवर एंड अ डेटा प्रोसेसर विद सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट। वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर हो सकता है, एक आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपका जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल्ड हो, और आप उसमें जितना भी सारा डिस्प्ले यूनिट होती है वो सारा किस में होता है? यूज़र सेगमेंट्स में होता है। आपके एंटेना होता है, रिसीवर होता है, डेटा प्रोसेसर होता है, उसमें सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं। तो GPS receiver measures the pseudo range, phase and other data using navigation signals with minimum 4 satellites and computes the 3D position, velocity and time system। तो जितना भी आपका जो मोबाइल होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने अभी दिया कि आपको लखनऊ से दिल्ली में जाना है, तो जितनी भी सारी चीज़ें आप जब डेटा कंट्रोल सेगमेंट से प्रोसेस होके मोबाइल में आ जाती हैं, तो वो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं कि हाँ इतना डिस्टेंस है, इतने टाइम में आप पहुँच सकते हो, और इतना ट्रैफिक है, ये सारी चीज़ें आपको यूज़र सेगमेंट में आती हैं। The position is geocentric coordinate in the basic reference coordinates, ठीक है, वर्ल्ड जियोटेटिक सिस्टम विच आर कन्वर्टेड एंड डिस्प्लेड एज द जियोग्राफिक। तो ये सारी चीज़ें तो हायर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये उनके नाम लिखे हैं जिनको हम लोग जीपीएस में यूज़ करते हैं, इनके आपको नाम पता होना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड जियोडेटिक रेफरेंस सिस्टम होता है एक, विच आर कन्वर्टेड एंड डिस्प्लेड एज जियोग्राफिक, यूटीएम होता है, उसी तरह ग्रिड होता है। ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के नाम है जिसमें आप लोग, जिसको आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कैसे एक जीपीएस काम करता है। ठीक, 3 सेगमेंट होते हैं, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि एक पॉइंट पे आप लोकेटेड हैं, आपका एग्जैक्ट जो पोजीशन है उसको बताने के लिए हम लोग इसको काम में लाते हैं। और भी अदर काम, और भी अलग काम है, जैसे कि शिप नेविगेशन, कैडेस्ट्रल सर्वे, इन सारी के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। अक्सर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ अ जीपीएस। उसमें आपको बताना होगा किस किस चीज़ के लिए हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ अ जीपीएस सैटेलाइट, यानी कि एक जीपीएस सैटेलाइट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला उसकी डिज़ाइन लाइफ, कितनी लाइफ होती है? 5 ईयर्स की डिज़ाइन लाइफ होती है, ठीक है, विद एक्सपेंडेबल स्टोर फॉर 7 ईयर। तो 5 साल की जो उसकी डिज़ाइन लाइफ होती है। वेट कितना होता है? ऑर्बिट वेट 430 kg होता है, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ पावर, यानी कितना पावर, मैक्सिमम पावर उसमें कितना आ सकता है, दैट इज 400 वॉट्स। पावर सोर्स क्या होता है? तो पावर सोर्स तो जनरली सोलर रेज होता है, ठीक है, ठीक है। 5 M2 सोलर रेज ट्रैकिंग द सन एंड 3 निकल कैडमियम बैटरीज फॉर एक्लिप्स, ठीक है। तो बैटरीज भी इसमें लगी होती हैं, किसकी लगी होती हैं? 3 लगी होती हैं, किसकी होती हैं? वो निकल कैडमियम की बैटरीज होती हैं। 3 एक्सेस स्टैब्लिश्ड अर्थ पॉइंटिंग सैटेलाइट्स। फिर क्या होता है? नेविगेशन पेलोड होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लोगे तो एक बार आपको पता चल जाएगी, ये देखो याद करने वाली चीज़ है। कितना उसका वेट होता है, क्या उसकी डिज़ाइन लाइफ होती है, स्यूडो रैंडम नॉइज भी उसमें लगा होता है। डीप में नहीं जाना है, बस आपको ये पता करना है कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें क्या क्या लगी होती हैं। कोड्स, एक्विजिशन कोड होता है, एक्विजिशन कोड होता है, यानी कि एक्यूरेसी मेंटेन करने की बात हो रही है।
कि आपको कैसे आप एक एक्यूरेट पोजीशन आप फाइंड कर सको। फिर रही बात एक्यूरेसी विद जीपीएस एंड कंपैरिजन विद अदर टेक्निक्स, कि अगर हम लोग अदर टेक्निक से इसको कंपेयर करें तो जीपीएस इज द फर्स्ट पोजीशनिंग सिस्टम टू ऑफर वेरी हाई एक्यूरेसी इन मोस्ट सर्वेइंग एंड नेविगेशन एप्लीकेशन एट अ वेरी लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी, यानी कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ही हाई होती है, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये एग्जैक्ट डेटा, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Accuracy is now routinely achieved in the measurement of a baseline length and relative mode using high precision geodetic instruments. आप लोग देखते हो डिफरेंट सर्वे इंस्ट्रूमेंट में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जीपीएस लगा होता है, जिसके यानी कि अगर हम टोटल स्टेशन की बात करें तो उसमें भी एक जीपीएस सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक पर्टिकुलर एरिया का बता सकता है। राइट, ये एक्यूरेसी की बात थी कि किस तरह की इसकी एक्यूरेसी होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो एप्लीकेशन होता है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई प्रिसिशन जीरो ऑर्डर जियोडेटिक नेशनल सर्वे। सर्वे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जियोडेटिक सर्वे में। देखो दो तरह के हमने आपको सर्वे बताए थे, एक प्लेन सर्वे बताया था, एक जियोडेटिक सर्वे बताया था। प्लेन सर्वे में हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं करते हैं और जियोडेटिक सर्वे में हम लोग जो अर्थ का कर्वेचर होता है उसको कंसिडर करते हैं। तो किसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं? फॉर जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे में हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। सेकेंड है कनेक्टिंग रिमोट आइसलैंड्स टू मेन जियोडेटिक कंट्रोल नेटवर्क। जो बहुत ही दूर यानी कि रिमोट जो आइलैंड्स होते हैं उनको अपने नेटवर्क में अब उनको सर्वे के लिए या उनको अपने जियोडेटिक कंट्रोल सर्वे के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेसाइज जियोइड यूजिंग जीपीएस डेटा, यानी कि एक पर्टिकुलर जो कितना कर्वेचर है पर्टिकुलर पॉइंट का, यानी कि क्या क्या उसके जो जो लैंड जो आपका जो लैंड है उसका क्या डिफरेंट टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अर्थ रोटेशन एंड पोलर मोशन स्टडीज फ्रॉम जीपीएस डेटा। ठीक है, यानी कि अर्थ रोटेट कर रही है तो कहाँ पे दिन हो रहा है, कहाँ पे रात हो रहा है, ठीक, कहाँ पे कैसा वेदर है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग ग्रेविटीज अनोमलीज, कहाँ पे ग्रेविटी है, ठीक है, किस तरह की ग्रेविटी वेरिएट कर रही है उसका उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मरीन मरीन वर्क के लिए भी, यानी कि ओशन स्टेशन पे या शिप नेविगेशन के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर है अर्थक्वेक मॉनिटरिंग, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थक्वेक आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, उसको मेजर करने के लिए भी या उसको पता करने के लिए भी हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। राइट, फिर क्या है वर्टिकुलर कंट्रोल नेटवर्क, हाई एक्यूरेसी ऑफ few mm and heights achievable with GPS at much less cost and time compared to leveling to make the GPS method। तो एक वर्टिकुलर यानी कितने हाइट पे है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग पता करने के लिए, फॉर एग्जांपल एरोडायनेमिक्स यानी कि प्लेन हमारा जो उड़ रहा है उसके पोजीशन पता करने के लिए भी हम लोग जीपीएस को यूज़ करते हैं। जियो फिजिकल पोजीशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग वाइनिंग के काम में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर सर्वे कंट्रोल फॉर टोपोग्राफिकल एंड कैडेस्ट्रल, जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस की टोपोग्राफी को देखना चाहें या कैडेस्ट्रल सर्वे बाउंड्री का सर्वे करना चाहें तो उसके लिए भी हम लोग जीपीएस का यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड कंट्रोल फॉर फोटोग्रामेटिक कंट्रोल सर्वेज एंड मैपिंग, फोटोग्रामेटिक सर्वेज या मैपिंग करनी है आपको एक पर्टिकुलर प्लेस की, उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है ऑफशोर पोजीशनिंग, शिपिंग ऑफशोर, ये सारी आपका जो होता है मरीन सर्वे में आ जाता है। ऑफशोर पोजीशनिंग, शिपिंग, नेविगेशन, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो मुद्दा है इसमें बताने का ये है कि जीपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है और कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। इसमें से एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता सर है डिजास्टर में भी तो हेल्पफुल रहती है। हाँ डिजास्टर में भी हेल्पफुल रहता है, वो बता तो चुके हैं अर्थक्वेक मॉनिटरिंग में एक तरह का डिजास्टर है तो उसमें भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन जो काम है इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन सुन लीजिए, दैट व्हाट इज जीपीएस, व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्टली क्या जीपीएस होता क्या है और उसके क्या क्या कंट्रोल सेगमेंट्स होते हैं, कंट्रोल सेगमेंट्स में कैसे सिग्नल आता है, कितने सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं,
ठीक, कितने डिग्री पे इंक्लाइन रहते हैं वो सैटेलाइट्स, कितनी डिस्टेंस रहती है उन सैटेलाइट्स की फ्रॉम द अर्थ, ये सारी चीज़ें, प्लस द एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे किस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी इसमें। ये जनरली 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। ऑलराइट, यस सर। तो इसी के साथ जो आपकी यूनिट 3 है सर्वे की, वो ख़त्म हो गई है। उसमें आपका जनरली जो मैंने ईडीएम इंस्ट्रूमेंट था और जीपीएस सिस्टम था, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी मैं आपके ग्रुप पे ये पूरा कंबाइंड नोट्स यूनिट 3 के मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। नोट्स तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि इसको एक पर्टिकुलर आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। ठीक, आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं कॉपी पे, प्लस इन नोट्स को बहुत ही संभाल के रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग बुक्स अलग अलग साइट से उठाई हैं। तो एक पर्टिकुलर आपकी एक जगह पे सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपके पास काम आ सकें जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि गेट या तो फिर आईईएस की तैयारी करेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें आपके पास एक पर्टिकुलर नोट्स होना चाहिए, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। ऑफलाइन में सारी चीज़ें मैं लिखवा देता, जो सारी चीज़ें थी शॉर्ट नोट्स आपके ऑटोमेटिकली बन जाते, लेकिन ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे आपकी मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि आप लोग एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपने नोट्स बनाएं और रेगुलर स्टडीज़ करते रहें और अपनी तैयारी रखें। ऑलराइट, ओके सर। तो आई होप जीपीएस सभी के समझ में आया होगा। इसका वे जो लेक्चर है अभी मैं आपके यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं फिर से। ठीक है, जिन बच्चों की क्लास मिस हो गई है, जो लेट आए हैं, वो लोग इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अब कैड की एक यूनिट बाकी है, थर्ड यूनिट हम लोग शुरू करेंगे। कैड की यूनिट बहुत छोटी होती है जनरली, तो वो भी उसको भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी 3 यूनिट तीनों सब्जेक्ट में यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वे और कैड में कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, और उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आज की क्लास में किसी को डाउट नहीं होगा। कल मैंने आप लोग के टेस्ट के मार्क्स, मोस्टली बच्चों ने अच्छा किया था। आई थिंक जो मार्क्स का रेंज है वो 17 to 19 है। जो आपके आंसर की है वो मैं अभी आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मैच करा लेना कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था और आपने क्या मार्क किया है। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ने अच्छा किया था उसमें, सभी के आई होप 17 to 19 मार्क्स वेरी करें। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, आई होप 2 या 3 बच्चे हैं जिनके सिंगल मार्क्स मार्क आए हैं, बाकी सबके डबल डिजिट में नंबर आए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑलराइट, ओके सर। थैंक यू।